नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है घर की गूंज। शिवानी की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। ससुराल में सब उसे बहुत मानते थे। सास कमला देवी, ससुर सुरेश जी, देवर करण और पति आदित्य। ऊपर से यह परिवार बिल्कुल परफेक्ट दिखता था, लेकिन शिवानी को हमेशा लगता है इस घर में कोई बात छिपाई जा रही है। कभी रात में धीमी आवाजों में बातें, कभी कोई कमरा अचानक बंद, कभी फोन आते ही सबका चुप हो जाना। शिवानी समझ नहीं पा रही थी आखिर यह सब क्यों। एक दिन घर में सफाई करते हुए शिवानी को पहली मंजिल का एक कमरा मिला, जिसका ताला हमेशा लगा रहता था। वह पूछती तो सभी एक ही जवाब देते, पुराना कमरा है, वहां कुछ नहीं। पर शिवानी को सच पर्दा झूठे लग रहा था। कमरे के ताले के पास उसे एक छोटी चाबी मिली, लेकिन यह किसकी थी। उसी रात अचानक देवर करण घर से गायब हो गया। कमला देवी रोते रोते कहती, पता नहीं वह क्यों परेशान था, हम उससे बात क्यों नहीं कर पाए। घर में तनाव बढ़ गया। आदित्य चिंता में डूबा रहा और शिवानी से भी कम बात करने लगा। शिवानी को लगा करण के गायब होने का उस बंद कमरे से कोई संबंध है। एक दिन घर में फिर से भरी सभी लोग किसी जरूरी काम के कारण बाहर गए। शिवानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह चाबी लेकर ऊपर गई और धीरे से ताला घुमाया। दरवाजा खुलते ही कमरा धूल से भरा था, लेकिन बीच में एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही पहला वाक्य था, अगर यह डायरी किसी अपने के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं गलत नहीं हूँ। करण शिवानी की सांसें रुक गई। डायरी में लिखा था, करण पर घर का बिजनेस चलाने का दबाव बढ़ गया था, बैंक लोन बढ़ गया था और परिवार ने उससे बहुत उम्मीदें बांध रखी थी। करण चाहता था कि सब उसे समझे, पर वह हमेशा चुप रहा ताकि किसी को दुख न पहुंचे। डायरी की आखिरी लाइन थी, अगर मैं घर छोड़ दूं तो समझना, मुझे सिर्फ थोड़ी शांति चाहिए। शिवानी को समझ आया करण कहीं भाग नहीं, बस टूट चुका था। डायरी के आखिरी पन्नों में आदित्य का नाम बार बार लिखा था। भैया मुझे समझते हैं, पर वे भी अकेले दबाव में हैं। वे भी घर वालों को सच नहीं बता पाते। यह पढ़कर शिवानी हिल गई। क्या आदित्य भी किसी समस्या में था? शाम को उसने आदित्य से बात की। आदित्य फूट पड़ा, हाँ मैं परेशान हूँ। मैं भी सबको खुश करते करते खुद को भूल चुका हूँ। करण घर छोड़कर गया है और मैं किसी से ये बात नहीं कह पा रहा था। शिवानी ने उसका हाथ पकड़ा, हमें परिवार को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। शिवानी ने तय किया कि अब वह सबको बैठाकर सच्चाई बताएगी। अगले दिन उसने कमला देवी, सुरेश जी और आदित्य को एक साथ बुलाया। सबकी आंखों में सवाल थे। शिवानी ने धीरे से कहा, करण गया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसे हमारी ज़रूरत है। वह कमज़ोर नहीं, बस अकेला फील कर रहा था। उसने डायरी सबको पढ़ने को दी। कमला देवी रो पड़ी, हम कैसे नहीं समझ पाए कि हमारा बेटा अंदर से टूट रहा था। सब ने मिलकर करण को ढूंढा और आखिरकार वह एक छोटे से शहर में एक दोस्त के घर मिला। करण घबराकर बोला, मैं वापस जाकर आपको दुख नहीं देना चाहता। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। दुख तब होता है जब तुम दूर जाते हो। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, जिंदगी अकेले नहीं जी जाती। करण फूट फूट कर रो पड़ा। शिवानी ने परिवार को एक नई सोच दी। हर सप्ताह फैमिली मीटिंग, हर सदस्य की समस्या खुलकर सुनी जाएगी। बिजनेस का दबाव सब मिलकर बांटेंगे। घर में कोई भी बात छिपाई नहीं जाएगी। मानसिक तनाव को कमजोरी नहीं, समस्या माना जाएगा। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। करण के चेहरे पर मुस्कान थी। आदित्य का दबाव कम हुआ और कमला देवी ने भी स्वीकार किया, परिवार बंधन से नहीं, समझ से चलता है। हर परिवार में समस्याएं होती हैं, लेकिन जब बात छिपाई जाती है तभी रिश्ते टूटते हैं। धन्यवाद।
कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें।